तो भाई और बहन लोग, आज की कहानी शुरू करने से पहले एक बहुत ही जरूरी अनाउंसमेंट है। सीधी बात करूं तो व्यूज थोड़े से नीचे चले गए हैं। एल्गोरिथम मुझसे रूठा हुआ है और चैनल को सीपीआर की जरूरत पड़ रही है। तो अगर आप चाहते हो कि ये चैनल जिंदा रहे, कहानियां आती रहे और मैं यूट्यूब से गायब ना हो जाऊं, तो वीडियो शुरू होने से पहले सब्सक्राइब का बटन दबा दो। ये कोई ईएमआई नहीं है, एकदम फ्री है। लाइक कर दोगे तो यूट्यूब बोलेगा चल ठीक है, आज इसे भी पुश कर देते हैं। और कमेंट में लिख देना स्टोरी स्टार्ट करो, ताकि मुझे भी लगे हाँ आप लोग रेडी है। अब सब फॉर्मेलिटीज पूरी हो गई है, अब सच में चलो शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत होती है लॉरेन से। उसका सपना था एक्टर बनने का, लेकिन जिंदगी ने उसे ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया जहां वो एक बॉय ग्रुप का मेंबर बन चुका था। एक गलत फैसला और अब वो उसी रास्ते पर फंसा हुआ था जहां वो कभी चलना ही नहीं चाहता था। आज उसी कंपनी में उसका ऑडिशन था, इसलिए वो जल्दी जल्दी तैयार होकर निकल पड़ा। दूसरी तरफ दिखाई जाती है शिया, एक बड़ी एंटरटेनमेंट कंपनी की सीईओ। ऑफिस में उसके आने की खबर मिलते ही पूरा स्टाफ सतर्क हो जाता है। कोई गलती, कोई लापरवाही शिया को बिल्कुल पसंद नहीं। लेकिन सच ये था कि शिया अंदर से बेहद थकी हुई थी। उसे रात में नींद नहीं आती थी, इसलिए दिन भर उसकी आंखें भारी रहती थीं। कार में बैठते ही वो कब सो गई उसे खुद भी पता नहीं चला। उसकी सेक्रेटरी किसी तरह उसे जगा देती है और कहती है कि अगर वो चाहे तो आज का ऑडिशन कैंसिल किया जा सकता है। लेकिन शिया मना कर देती है और ऑफिस की ओर बढ़ जाती है। इसी दौरान सड़क पर साइकिल से आते हुए लॉरेन गलती से शिया से टकरा जाता है। शिया गिरने ही वाली होती है, तभी लॉरेन उसे पकड़ लेता है। अजीब बात यह होती है कि जैसे ही लॉरेन उसके करीब आता है, शिया को अचानक बहुत ज्यादा नींद आने लगती है। तभी लॉरेन का खाने का पैकेट नीचे गिरता है। उसे बचाने के चक्कर में वो शिया का हाथ छोड़ देता है और शिया जमीन पर गिर जाती है। लॉरेन घबरा जाता है, लेकिन बिना कुछ कहे वहां से अंदर चला जाता है। ऑडिशन हॉल में सब इंतजार कर रहे होते हैं। लॉरेन अपने दोस्त से कहता है कि अगर आज वो खराब परफॉर्म कर पाया तो शायद उसे इस बॉय ग्रुप से निकाल दिया जाएगा, और वही वो चाहता था। एक एक करके सबका ऑडिशन होता है। ली नाम का एक लड़का बेहतरीन परफॉर्म करता है। आखिर में लॉरेन की बारी आती है और वो जानबूझकर सबसे खराब परफॉर्मेंस देता है। उधर शिया ऑडिशन देख रही होती है, लेकिन जैसे ही लॉरेन पास आता है वो गहरी नींद में चली जाती है। कोई उसे परेशान नहीं करता और सब चुपचाप वहां से निकल जाते हैं। ऑडिशन के बाद लॉरेन अपनी दोस्त लिया से कहता है कि इस बार उसका सिलेक्ट होना नामुमकिन है। तभी उसे कंपनी से कॉल आता है, उसे बॉय ग्रुप के लिए चुन लिया गया है। लॉरेन को यकीन ही नहीं होता। बाद में मैनेजर सबको उनकी पोजीशन समझा रहा होता है। कोई पूछता है कि लॉरेन का रोल क्या होगा। मैनेजर हंसकर कहता है कि उसकी शक्ल और मौजूदगी ही काफी है, उसे मेन विजुअल बनाया जाएगा। सबको प्रैक्टिस का आदेश देकर वो चला जाता है। ऑफिस में शिया से सवाल किए जाते हैं कि उसने ऐसे लड़के को क्यों चुना जिसे ठीक से डांस भी नहीं आता। शिया कुछ कह नहीं पाती, क्योंकि सच ये था कि नींद की हालत में उससे गलती हो गई थी। लॉरेन शिया से मिलने आता है और पूछता है कि उसे क्यों चुना गया। शिया बस इतना कहती है कि कंपनी का फैसला है। लॉरेन चाहता था कि उसे निकाल दिया जाए, क्योंकि वो असल में एक्टर बनना चाहता था। बॉय ग्रुप उसके लिए सिर्फ एक मजबूरी थी। वो सब समझाने ही वाला होता है कि शिया फिर से सो जाती है। लॉरेन हैरान रह जाता है, उसे सोफे पर लेटा देता है और चला जाता है। रात में शिया फिर नींद की कोशिश करती है, दवाइयां भी लेती है, लेकिन कुछ असर नहीं होता। अगले दिन डांस प्रैक्टिस में लॉरेन बार बार गलती करता है और कोरियोग्राफर उसे ज्यादा मेहनत करने को कहता है। उसी वक्त शिया वहां आकर सोने की कोशिश करती है। अब वो समझ चुकी थी कि लॉरेन के पास रहते ही उसे नींद आती है, इसलिए वो जानबूझकर हर जगह उसका पीछा करती है। कैंटीन, स्टूडियो, हर जगह। रात को फिर नींद नहीं आती। तब शिया खुद से कहती है कि शायद लॉरेन को अपने पास रखना ही पड़ेगा। एक दिन डांस शूट के दौरान शिया लॉरेन को देखकर सोचती है कि उसे चुनना गलत फैसला नहीं था। शूट के बाद वो लॉरेन से कहती है कि वो उसका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देगी ताकि वो ब्रेक ले सके, लेकिन एक शर्त पर। 1 साल तक उसे शिया के साथ रहना होगा। लॉरेन मजबूरी में मान जाता है। इसके बाद लॉरेन एक नया प्लान बनाता है कि वो बीमारी का नाटक करेगा ताकि कंपनी उसे छोड़ दे। लेकिन जब वो शिया से मिलने जाता है तो पता चलता है कि वो फोटोशूट में बिजी है। मॉडल की कमी के कारण लॉरेन को ही फोटोशूट करना पड़ता है। इसी बीच लॉरेन और लिया की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती हैं। अफवाह फैल जाती है कि दोनों डेट कर रहे हैं। लॉरेन बिना इजाजत लाइव आकर सब क्लियर कर देता है। शिया ये सब देखती है, लेकिन गुस्सा नहीं होती। उल्टा कहती है कि उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ गई है और अब उसे और मेहनत करनी होगी। एक नया कॉन्ट्रैक्ट सामने रखा जाता है। अब लॉरेन को शिया के घर में रहना होगा। लॉरेन मजबूर होकर साइन कर देता है और सोचता है कि शिया खुद ही कुछ महीनों में उसे बाहर निकाल देगी। शिया के मन में भी कुछ और ही चल रहा होता है। लॉरेन अपने सामान के साथ शिया के घर आता है, मुंह ढककर। शिया मजाक उड़ाती है। लॉरेन उसे एक कागज देता है, उसमें उसके अपने नियम लिखे होते हैं।
अगले दिन सुबह जल्दी लॉरेन जानबूझकर जोर जोर से गाने की प्रैक्टिस करता है। शिया चिढ़ जाती है लेकिन कुछ नहीं कहती। वॉशरूम, किचन, हर जगह लॉरेन उसकी जिंदगी में दखल देता है। नूडल्स तक उसके हाथ से छीन लेता है और कहता है कि ये सब नियमों में लिखा था। और इस तरह लॉरेन एक भी मौका नहीं छोड़ता शिया को परेशान करने का। शिया हल्के से मुस्कुराकर कहती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, रात को मेरे कमरे में आके डांस दिखाना। इतना कहकर वो बिना पीछे देखे वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ ली को दिखाया जाता है। वो स्टूडियो में अकेले डांस की प्रैक्टिस कर रहा होता है। तभी शिया की सेक्रेटरी जूना वहां आती है। वो ली को देखकर कहती है, इतनी मेहनत कर रहे हो लेकिन फायदा क्या? नाम तो उस आलसी लॉरेन का ही चल रहा है। फिर वो धीरे से जोड़ती है, अगर चाहो तो मैं तुम्हें ऐसा तरीका बता सकती हूँ जिससे तुम उससे भी ज्यादा फेमस हो जाओ। रात में लॉरेन शिया के कमरे में डांस दिखा रहा होता है। शिया उसे देखते देखते वहीं सो जाती है। लॉरेन चुपचाप बाहर जाने की कोशिश करता है लेकिन दरवाजा खुलता ही नहीं। मजबूरी में उसे वहीं रात गुजारनी पड़ती है। सुबह दोनों की आंख खुलती है और एक दूसरे को देखकर दोनों सन्न रह जाते हैं। कोई कुछ नहीं कहता। थोड़ी देर बाद लॉरेन सफाई देता है कि रात में दरवाजा नहीं खुला था। शिया दरवाजा चेक करती है और बताती है कि उसे बाहर की ओर धक्का देना होता है। दरवाजा खुल जाता है। दोनों बाहर निकलते हैं और अचानक एहसास होता है कि पूरी रात एक ही कमरे में थे। दोनों जोर से चिल्ला पड़ते हैं। नाश्ते की टेबल पर माहौल बेहद अजीब हो जाता है। शिया स्नैक्स खोलते खोलते पैकेट लॉरेन पर गिरा देती है और लॉरेन की कॉफी शिया के कपड़ों पर छलक जाती है। बाद में लॉरेन कपड़े वॉशिंग मशीन में डालता है और जाते वक्त फर्श पर डिटर्जेंट गिर जाता है। तभी शिया आती है और कपड़े धोने को कहती है। लॉरेन उठते ही फिसल जाता है और शिया को कसकर पकड़ लेता है। शिया घबराकर उसे छोड़ने को कहती है लेकिन लॉरेन खुद भी संतुलन नहीं बना पाता। रात को लॉरेन खुद खाना बनाकर शिया को देता है। शिया मजाक में पूछती है, इसमें जहर तो नहीं मिलाया? लॉरेन जवाब देता है, मुझे जेल जाने का कोई शौक नहीं। शिया को भरोसा दिलाने के लिए वो पहले खुद खाता है। खाने में लॉरेन ने जानबूझकर बहुत ज्यादा मिर्च डाल दी होती है। दोनों की हालत खराब हो जाती है। अगले दिन दोनों बीमार होने की वजह से ऑफिस न जाने का फैसला करते हैं। लॉरेन शिया से माफी मांगता है। थोड़ी देर बाद जूना और बॉय ग्रुप के 2 मेंबर शिया से मिलने आ जाते हैं। शिया तुरंत लॉरेन को छिपने को कहती है। छिपते वक्त लॉरेन को एक फोटो मिलती है, शिया के साथ एक आदमी। वो फोटो वापस रख देता है। तभी लॉरेन का फोन बज उठता है। ली कहता है, रिंगटोन जानी पहचानी लग रही है। शिया बात संभाल लेती है। लॉरेन बाल बाल बच जाता है। बाद में लॉरेन को पता चलता है कि शिया को नींद की दिक्कत है और वो पहले दवाइयां लेती थी, लेकिन जब से लॉरेन उसके घर आया है उसने दवाइयां छोड़ दी हैं। लॉरेन शिया से कहता है, तुम सो नहीं पाती हो, है ना? शिया बात टालने की कोशिश करती है लेकिन लॉरेन सच समझ चुका होता है। एक रात शिया बाहर निकलती है और देखती है कि लॉरेन दरवाजे के पास खड़ा है। लॉरेन कहता है, आज डांस नहीं देखा तुमने? उसी वक्त लॉरेन को कॉल आता है। एक टीम मेंबर उसके घर आने वाला होता है। घबराकर लॉरेन अपने घर चला जाता है लेकिन बाद में वो प्लान कैंसिल हो जाता है। बेवजह भाग दौड़ से लॉरेन चिढ़ जाता है। शिया लॉरेन को वापस लाने उसके घर आती है। तभी लिया का भी फोन आता है कि वो लॉरेन के घर आ रही है। लॉरेन शिया को छिपा देता है। लिया कमरे की हालत देखकर सवाल करती है। किसी तरह लॉरेन उसे बहलाकर बाहर ले जाता है। छिपी हुई शिया ये सब सुन लेती है। लॉरेन 2 महीने में कॉन्ट्रैक्ट खत्म करके एक्टर बनने का प्लान कर रहा है। लिया के जाने के बाद शिया बाहर आती है। बिना कुछ कहे गुस्से से लॉरेन को देखती है और चली जाती है। लॉरेन भी उसके पीछे जाता है। घर पहुंचकर शिया कहती है, तुम्हारा डेब्यू पास है और तुम कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने की सोच रहे हो। लॉरेन साफ साफ कह देता है कि उसका सपना एक्टर बनना है। वो शिया से एक मौका मांगता है। वादा करता है कि ग्रुप में पूरी मेहनत करेगा। बहुत सोचने के बाद शिया मान जाती है। अगली सुबह लॉरेन जल्दी उठकर प्रैक्टिस के लिए तैयार होता है। जाने से पहले शिया के लिए नाश्ता बना देता है। शिया को ये छोटी सी बात बहुत अच्छी लगती है। रास्ते में लॉरेन की मुलाकात लिया से होती है। वो खुश होकर बताता है कि उसे एक्टिंग की इजाजत मिल गई है। लिया शॉपिंग चलने को कहती है लेकिन लॉरेन मना कर देता है और स्टूडियो चला जाता है। शिया ऑफिस में जूना से लॉरेन के बारे में पूछती है और जानकर खुशी होती है कि वो दिल लगाकर प्रैक्टिस कर रहा है। इधर लिया और जूना एक आदमी से मिलती है। वही आदमी ली को शिया की कंपनी छोड़कर अपनी कंपनी ज्वाइन करने का ऑफर देता है। जूना भी उसका साथ देती है। लॉरेन ये सब देख लेता है और पहचान जाता है। यही आदमी फोटो में था, शिया का एक्स। रात में शिया लैपटॉप पर अपने और लॉरेन के फोटोशूट देख रही होती है। तभी लॉरेन आ जाता है और शिया जल्दी से लैपटॉप बंद कर देती है। बाहर से लिया सब देख लेती है और गलत समझ बैठती है। वो शिया से झगड़ा करती है और लॉरेन को लेकर चली जाती है। लॉरेन लिया को सब सच समझाता है और वापस शिया के घर लौट आता है। डांस प्रैक्टिस के दौरान लॉरेन का पैर मुड़ जाता है। ली उसे लापरवाही के लिए डांटता है।
तभी शिया वहां पहुंचती है। वो लॉरेन को आराम करने को कहती है और जरूरत पड़ी तो डेब्यू डेट आगे बढ़ाने की बात भी कहती है। ली निराश हो जाता है। रात में शिया को फिर नींद नहीं आती। लॉरेन उसके कमरे में आता है और डांस दिखाने लगता है। दर्द में बैलेंस खोकर वो शिया पर गिर पड़ता है। दोनों बेहद करीब आ जाते हैं। माहौल अचानक बदल जाता है। अगली सुबह शिया लॉरेन के लिए नाश्ता बनाकर ऑफिस चली जाती है। खाना बेहद खराब होता है, फिर भी लॉरेन शुक्रिया कह देता है और मजाक में बोलता है कि आगे से किचन में मत जाना। ऑफिस में शिया एक आर्टिकल देखती है, लॉरेन और लिया साथ में एक्टिंग करने वाले हैं। उसे जलन होने लगती है। घर आकर लॉरेन की स्क्रिप्ट पढ़ती है जिसमें किसिंग सीन होता है। शिया खुद को हीरोइन की जगह सोचने लगती है, फिर खुद को रोकती है। आखिरकार वो कह देती है, मैं भी तुम्हारे साथ शूटिंग पर जाऊंगी। लॉरेन मना करता है लेकिन शिया फैसला सुना देती है। रात को लॉरेन एक अजीब सपना देखता है। शिया बाथरूम में उसकी मदद करने आती है। घबराकर वो जाग जाता है। सुबह कॉफी रखते वक्त शिया कहती है, ये मुझे दो। लॉरेन को सपना याद आ जाता है। घबराकर वो खुद कप रखने जाता है और कप टूट जाता है। शिया वाकई लॉरेन के साथ शूटिंग लोकेशन पर पहुंच जाती है। शूट शुरू होते ही जैसे ही लॉरेन और लिया एक दूसरे के पास आते हैं, शिया किसी न किसी बहाने से बीच में आ जाती है। कभी रीटेक का बहाना, कभी लाइट की शिकायत, तो कभी सीन बदलने की जिद। असल बात ये थी कि वो लॉरेन को लिया के साथ बिल्कुल भी देख नहीं पा रही थी। एक समय तो हालात ऐसे हो जाते हैं कि शिया लॉरेन का हाथ पकड़कर उसे जबरदस्ती सेट से बाहर ले जाती है। वहां मौजूद हर कोई हैरान रह जाता है। उधर लिया डायरेक्टर से कहती है कि किसिंग सीन को स्क्रिप्ट के मुताबिक ही शूट किया जाए, क्योंकि शायद लॉरेन खुद ही इस सीन से बचना चाह रहा है। बाहर आकर लॉरेन शिया से पूछता है, तुम मुझे यूं अचानक सेट से बाहर क्यों ले आई? शिया कहती है, इस तरह के सीन कंपनी की इमेज के लिए ठीक नहीं है, तुम्हारी आइडल इमेज खराब हो सकती है। लॉरेन साफ शब्दों में कह देता है, एक्टर बनने का ये मेरा शायद इकलौता मौका है, मैं इसे खोना नहीं चाहता। ये कहकर वो वापस चला जाता है। घर लौटने के बाद लॉरेन को खुद पर गुस्सा आता है। उसे लगता है कि उसने शिया से जिस तरह बात की वो गलत था। इधर मीडिया में खबरें आग की तरह फैलने लगती है कि शिया शूटिंग सेट से लॉरेन को यूं खींचकर बाहर ले आई। हालात संभालने के लिए शिया जुमा को प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने को कहती है। कॉन्फ्रेंस में मीडिया सवालों की बौछार कर देता है। आपने सिर्फ लॉरेन को ही एक्टिंग का मौका क्यों दिया? क्या आपने खुद किसिंग सीन हटवाया? लॉरेन चुप बैठा रहता है, समझ नहीं पाता कि क्या जवाब दे। तभी शिया माइक संभालती है और कहती है, कंपनी की तरफ से उस सीन पर कोई रोक नहीं थी। मैंने खुद लॉरेन से वो सीन हटाने को कहा क्योंकि मुझे लॉरेन पसंद है। ये सुनकर पूरा हॉल सन्न रह जाता है। लॉरेन भी वहीं जम सा जाता है। इसके बाद लॉरेन खुद से कहता है कि शिया ऐसा कभी महसूस नहीं कर सकती, उसने बस उसे बचाने के लिए ये कहा होगा। वो बाहर आता है और देखता है कि शिया किचन में खाना बनाने की कोशिश कर रही है। लॉरेन तुरंत उसे हटा देता है और खुद खाना बनाता है। दोनों साथ बैठकर खाना खाते हैं। शिया कॉन्फ्रेंस की बात छेड़ती है, लेकिन लॉरेन कह देता है, मैं समझता हूँ तुमने मेरी मदद के लिए वो कहा था। वो ये नहीं जानता कि शिया सच में उससे प्यार करने लगी है। अगले दिन लॉरेन शूटिंग सेट पर जाता है, लेकिन डायरेक्टर साफ मना कर देता है, यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं है। लॉरेन एक और मौका मांगता है, लेकिन बात नहीं बनती। तभी शिया दूसरे डायरेक्टर से बात करती है और किसी तरह लॉरेन के लिए एक और चांस निकाल लाती है। उस रात शिया शराब के नशे में घर लौटती है। लॉरेन उसे संभालता है। जब उसे पता चलता है कि शिया ने उसके रोल के लिए खुद जाकर बात की थी, तो वो कृतज्ञ नजरों से उसे देखता है। अगले दिन ऑफिस से लौटते वक्त पत्रकार शिया की तस्वीरें लेने लगते हैं। तभी कोई उसका हाथ पकड़कर उसे छिपा लेता है। वो लॉरेन होता है। उधर दिखाया जाता है कि जूना शिया के एक्स बॉयफ्रेंड के साथ है, मतलब दोनों साथ मिल चुके हैं। शिया लॉरेन से कहती है, लोग अब जान चुके हैं मैं कहाँ रहती हूँ। जल्द ही उन्हें पता चल जाएगा कि हम साथ रहते हैं। इससे नई मुसीबत खड़ी होगी। वो चाहकर भी उसे रोक नहीं पाती और लॉरेन अपने घर लौट जाता है। दोनों ही उस रात ठीक से सो नहीं पाते। शिया पुरानी यादों में डूबी रहती है, लॉरेन की तस्वीरें देखती है। नींद की कमी के कारण शिया ऑफिस में मीटिंग के दौरान सो जाती है। लॉरेन ये बात सुन लेता है और तुरंत उससे मिलने चला आता है। शिया उससे दूरी बनाए रखने की कोशिश करती है ताकि वो सो ना जाए, लेकिन लॉरेन बहाने बनाकर पास आता जाता है। आखिरकार शिया वहीं सो जाती है। लॉरेन चुपचाप उसे सुलाकर चला जाता है। बाद में ग्रुप का एक मेंबर मजाक में कहता है, तेरा शरीर यहाँ है लेकिन दिमाग कहीं और। बातों बातों में पता चलता है कि आज शिया का जन्मदिन है, जिसे वो कभी सेलिब्रेट नहीं करती। शिया सोचती है कि इस बार वो अपना जन्मदिन लॉरेन के साथ बिताएगी और उसके घर जाती है। वहां देखती है कि लॉरेन लिया के साथ है। दिल टूट जाता है। माँ का फोन आता है। वो झूठ बोल देती है कि वो दोस्तों के साथ खुश है और ऑफिस में ही सो जाती है। लॉरेन केक लेकर ऑफिस आता है। शिया को सोता देखकर वापस जाने लगता है। तभी शिया उसका हाथ पकड़ लेती है। लॉरेन पूछता है, कॉन्फ्रेंस में जो तुमने कहा वो सच था? शिया जवाब देने के बजाय उसे किस कर लेती है।
अब दोनों जान चुके होते हैं कि वो एक दूसरे से प्यार करते हैं। इसके बाद दोनों चोरी छुपे ऑफिस से दूर अपना रिश्ता जीने लगते हैं। एक दिन ग्रुप का एक मेंबर शिकायत करता है कि उसे भी एक्टिंग का मौका मिलना चाहिए। लॉरेन चुनौती दे देता है, डांस कंपटीशन। लेकिन सच यही रहता है कि लॉरेन अब भी डांस में कमजोर है। घर लौटते वक्त लिया का फोन आता है। शिया जलन भरी नजरों से देखती है। लॉरेन कॉल काट देता है और शिया को मनाने के लिए पास आता है, लेकिन शिया वहीं सो जाती है। लॉरेन खुद से बड़बड़ाता है कि कोई इतना रोमांटिक मल कैसे सो सकता है। अगले दिन लॉरेन और लिया की शूटिंग होती है। शिया भी वहां होती है। लिया अब लॉरेन से प्यार करने लगी होती है और शिया को देखकर भड़क जाती है। शिया साफ कह देती है, वो मेरा बॉयफ्रेंड है। लॉरेन भी इसकी पुष्टि कर देता है। लिया टूट जाती है। आखिरी सीन में शिया के ऑफिस में मीटिंग चल रही होती है। सामने बैठा होता है उसका एक्स बॉयफ्रेंड। फ्लैशबैक में दिखता है कैसे उसने करियर के नाम पर शिया को छोड़ दिया था। वर्तमान में वो कहता है, मैं अब सफल हूँ और आज भी तुमसे प्यार करता हूँ। शिया हल्की सी हंसी के साथ कहती है, तुम्हें सच में लगता है कि मैं बेवकूफ हूँ? तुम पहले भी खुद के बारे में ही सोचते थे और आज भी वही हो। और हाँ, तुम मुझे इतना प्यार करते हो कि आज तक ये भी नहीं जानते कि मैं कॉफी पीती ही नहीं। इतना कहकर शिया वहां से चली जाती है। घर पहुंचते ही उसका मन बहुत भारी हो जाता है। बिना कुछ कहे वो लॉरेन को कसकर गले लगा लेती है और खुद को शांत करने की कोशिश करती है। अगले दिन लॉरेन अपनी प्रैक्टिस खत्म करके शिया से मिलने उसके केबिन में जाता है, लेकिन वो वहां नहीं होती। टेबल पर कई दवाइयों की बोतलें देखकर लॉरेन हैरान हो जाता है। वो सेक्रेटरी से पूछता है तो उसे पता चलता है कि ये सारी दवाइयाँ शिया की हैं। सेक्रेटरी बताती है कि शिया को इंसोम्निया है, उसे रात में नींद नहीं आती। एक डॉक्टर ने कभी कहा था कि कुछ खास लोगों की मौजूदगी में उसकी नींद पर अजीब असर पड़ता है। इसलिए शिया ने कहा था कि अगर उसे ऐसा इंसान मिले तो वो उसे अपने पास जरूर रखेगी। सेक्रेटरी ये भी कहती है कि हो सकता है डॉक्टर ने मजाक में ऐसा कहा हो। लॉरेन पूछता है कि शिया ने दवाइयाँ कब छोड़ दी। जवाब मिलता है, ग्रुप ऑडिशन के समय से। ये सब सुनकर लॉरेन का दिल टूट जाता है। उसे लगता है कि ऑडिशन से लेकर रिश्ता सब कुछ एक झूठा खेल था। उसे लगता है कि शिया ने बस उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। शिया समझाने की कोशिश करती है कि शुरुआत में उसने सच में उसे अपने पास रखने के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया था, लेकिन बाद में वो सच में उससे प्यार करने लगी। लेकिन लॉरेन कुछ भी सुनने को तैयार नहीं होता और चला जाता है। दोनों एक दूसरे को बेहद मिस करने लगते हैं। लॉरेन एक्टिंग पर भी ध्यान नहीं दे पाता। आखिरकार वो कंपनी में आकर सबको बता देता है कि उसने कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया है और अब वो बॉय ग्रुप का हिस्सा नहीं रहेगा। सब उसे रोकने की कोशिश करते हैं। मैनेजर शिया के पास जाकर कहता है कि वो लॉरेन को रोके। शिया शांत स्वर में कहती है, मैंने उसे जबरदस्ती इस रास्ते पर डाला था, अब मैं उसके फैसले की इज्जत करती हूँ। लॉरेन जाते वक्त शिया का हाथ मिलाने के लिए हाथ बढ़ाता है, लेकिन शिया का हाथ थामे बिना ही चला जाता है। बाद में लॉरेन अपने दोस्त से पूछता है, अगर कोई रिश्ता मजबूरी से शुरू हुआ हो तो आगे क्या करना चाहिए? दोस्त जवाब देता है, हो सकता है सामने वाला इंसान हालात की वजह से झूठ बोला हो। जहाँ प्यार सच्चा हो वहाँ एक छोटा सा झूठ कुछ नहीं होता। इधर यांग और शिया की सेक्रेटरी मिलकर साजिश रचते हैं। क्लाइंट्स को भड़काया जाता है और शिया को सीईओ की कुर्सी से हटा दिया जाता है। बॉय ग्रुप को हुए नुकसान का इल्जाम भी उसी पर डाल दिया जाता है। लॉरेन को बाद में ली से पता चलता है कि शिया ने उसकी वजह से सब कुछ खो दिया है, यहाँ तक कि उसका पद भी। उधर लिया को भी सच पता चलता है कि शिया ने ही उसे एक्टिंग के लिए रेकमेंड किया था। उसे अपनी सारी गलतफहमियों पर पछतावा होता है। कुछ समय बाद बॉय ग्रुप के पहले म्यूजिक वीडियो की रिलीज होती है। शिया वहां आती है और मंच पर लॉरेन को देखकर चौंक जाती है। लॉरेन वापस लौट आया होता है। अब वो एक्टर भी है और आइडल भी। लिया शिया से माफी मांगती है। शिया को उसका सीईओ पद भी वापस मिल जाता है। यांग और जूना की साजिश सामने आ जाती है और उन्हें सजा मिलती है। सब कुछ ठीक हो जाता है। आखिर में लॉरेन को एक किसिंग सीन शूट करना होता है। वो अपने पार्टनर के लिए शिया को चुनता है और मुस्कुराकर कहता है, अगर किसी और के साथ करता तो तुम जल जाती, इसलिए तुम्हें ही चुना। शिया हंस देती है और इसी खूबसूरत पल के साथ ये कहानी खत्म होती है। अगर आपको ये पूरी कहानी पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसी ही मज़ेदार स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये ड्रामा कैसा लगा।